की मौके पर ही मौत हो गई। शराब पीकर चला रहे थे बाइक। मुंगेली से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। मुंगेली से बड़ी खबर, जहां चिल्फी लोरनी में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। शराब पीकर चला रहे थे बाइक, जिसकी वजह से ये दर्दनाक हादसा हो गया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। चिल्फी लोरनी में ये दर्दनाक हादसा हुआ है। ये हम आपको बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे थे। बस्तर के जगदलपुर में भाजपा के युवा मोर्चा ने बेरोजगारों से हस्ताक्षर करवाकर कांग्रेस काल में हुए पीएससी घोटाले का विरोध किया। इस विरोध में भाजपा ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस युवाओं को धोखा दे रही है और उनके भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। इसके साथ ही भाजपा नेताओं ने कहा कि कांग्रेस ने चुनावी पर्चों में युवाओं को बेरोजगारी भत्ता जैसे कई प्रलोभन दिए, मगर उन्हें पूरा नहीं किया गया। चेतावनी दी थी कि जिस तरीके से पीएससी जैसे परीक्षा पर, जो इतनी महत्वपूर्ण है हर दृष्टि से, एक जन विकास की एक नई गाथा लिखी जाती है, जो एक ऐसे युवा चुनकर आते हैं पीएससी जैसे परीक्षा में, जो सरकार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कोरिया जिले के चिरमिरी पुलिस ने नशे के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी मध्य प्रदेश के सीधी जिले के रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से नशे का संपास्मो प्रोविजन कैप्सूल के 11 पैकेट, एक प्रेस का आई कार्ड और एक बाइक जिसमें प्रेस लिखा हुआ था, उसे बरामद कर लिया है। नशे के अवैध कारोबार पर कार्रवाई करते हुए मुखबिर से सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस टीम ने हल्दीबाड़ी में एक मोटरसाइकिल में घूमकर नशीली दवाई बेचने के लिए ये युवक जा रहे थे, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। स्प्लेंडर बाइक से स्पाइनो टेबलेट सप्लाई करने के लिए आ रहे हैं। इसी सूचना पर उनको बनच्चा में दबिश देकर पकड़ा गया और उनके पास से 11 पैकेट, उसके पर पैकेट में 6 पत्ते थे और हर एक पत्ते में 24 नग टेबलेट थे। तो उनसे जब्त किया गया। ड्रग्स इंस्पेक्टर को बुलाया गया और बताया कि ये मैं सर नहीं करता, मैं सर दिवाकर सिंह के साथ आ गया था। दिवाकर सिंह यहीं कराने वाला है, पहले वहाँ का है सर, रहता यहीं था। तो हम आ रहे थे तो रास्ते में हमको वो मिल गया, तो वो बोला कि हमको भी लेते चलो, तो हम सर लेते आए। हम नहीं जाने की झोलम क्या है। कहाँ से आए हो? सीधी। तहसील मुख्यालय मैनपुर से 18 किलोमीटर दूर सांसद आदर्श गोद ग्राम कुल्हारी घाव स्थित कैंप में सीआरपीएफ के अधिकारियों और जवानों द्वारा सिविक एक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस शिविर का शुभारंभ जिला कलेक्टर नीलेश कुमार क्षीरसागर, पुलिस अधीक्षक गिरियाबंद भोजराम पटेल और वाहिनी कमांडेंट विजय कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर एएफ 65 बटालियन की परिचालित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव जैसे कुल्हारी घाट, मैनपुर, तारझर जैसे कई ग्रामीणों के लोगों ने हिस्सा लिया। क्षेत्र में आई है सुरक्षा के लिए, तो हम सब जी के ये तात्पर्य रखे, मतलब जैसा कि आपको पता है, ये कोई पहली बार नहीं है। सिविक एक्शन के तहत प्रोग्राम किए जाते हैं। ये पब्लिक और पुलिस को जोड़ने का एक माध्यम है और इस माध्यम के तहत उसी श्रृंखला की कड़ी में ये आज का यहाँ कुल्हाड़ी घाट, जो गरियाबंद का एक गांव है और बड़ा फेमस गांव है, में सीआरपीएफ कैंप है। यहाँ पे सिविक एक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उद्देश्य ये है कि जो खासतौर पे इस क्षेत्र की जनता है उसको सीआरपीएफ और जिला प्रशासन से जोड़ना है। इनके जो भी कुछ समस्या है उनको सुनना है तथा सिविक एक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत कुछ सामग्री भी उनको दी जाती है। हमारी
कमांडेंट साहब वीके सिंह साहब जी ने सिविक एक्शन प्रोग्राम रखा था। यहाँ पर मैं कलेक्टर साहब, लोकेश्वरी मैडम और हमारे कमांडेंट साहब सभी उपस्थित हुए। वास्तव में ये जो हमारा कुल्हाड़ी घाट क्षेत्र है, ये सिविक एक्शन के माध्यम से जो जनता और पुलिस और सुरक्षा बल के बीच में जो गैप रहता है, एक दूसरे को पास लाने का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। छिंदगढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत कोडरीपाल के ग्राम पेरमा पुजारी पटेल और गांव के मुखियों के निमंत्रण पर सुकमा के राम राजा मनोज देव कोडरीपाल पहुंचे। कोडरीपाल में साप्ताहिक बाजार के नए स्थान के लोकार्पण का अवसर था। इस अवसर पर राम राजा देव के पहुंचते ही ग्राम पंचायत के सभी ग्रामीणों ने फूलमालाओं से भव्य स्वागत कर पूजा पाठ की। वहीं मंदिर में कलश रखकर प्रवेश द्वार पर सरपंच के साथ मनोज देव ने फीता काटकर बाजार का उद्घाटन किया। लगातार 2 दिनों से रिहायशी इलाके में भटक रहे हिरण को आखिरकार वन विभाग की टीम ने सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। दरअसल 2 दिन पहले वन विभाग की टीम को सूचना मिली थी कि बालोद नगर के पांडेपारा में एक हिरण का बच्चा देखा गया है, लेकिन वन विभाग की टीम के पहुंचने से पहले वह हिरण वहां से भाग निकला। फिर बालोद रेंजर रियाज खान को झलमला और हीरापुर के बीच के रास्ते में हिरण को देखा गया, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हिरण को सुरक्षित पकड़कर पशु चिकित्सकों के पास उपचार के लिए भेजा और उसके बाद हिरण के बच्चे को सही सलामत जंगल में छोड़ दिया। हिरण चीतल 3-4 साल का था। वो जंगल से भटक कर ग्राम हीरापुर के पांडेपारा में आया हुआ था, जिसकी सूचना मिली थी और हम लोग दिन भर रेस्क्यू किए, लेकिन किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिली। वो वहीं पर आसपास खेत में झाड़ियों में छुपकर बैठा रहा, लेकिन पुनः आज फिर ग्राम झलमला में परसदा रोड के पास एक बाड़ी में बैठा हुआ मिला और पशु चिकित्सक से ट्रीटमेंट करा करके हमारे वन मंडलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार उसे जंगल में सुरक्षित छोड़ा गया। आदिवासी पहाड़ी कोरबा जनजाति की जमीन को गैर आदिवासी पार्षद के द्वारा बलपूर्वक कब्जा किया जा रहा है। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले आदिवासी पहाड़ी कोरबा प्रजाति की जमीनों पर बेधड़क कब्जा किया जा रहा है, जिसकी शिकायत भी की गई थी। न्यायालय से स्थगत आदेश भी आदिवासी महिला शुक्रवार 22 की जमीन दलालों के साथ साथ घाट कर अपने नाम कर निर्माण काम शुरू कर दिया। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले आदिवासी कोरबा के यह परिवार काफी दुखी और भयभीत है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। एलजेबी में बदलाव पर चिराग के मुंह, युवाओं को 2 शर्तों पर मिलेगी कमान। जिला लेवल का एक पद पासवान जाति को मिलेगा। पुलिस अधिनियम बिल पर सदन में हुआ बवाल, विपक्ष को स्पीकर ने दी चेतावनी, सख्त तेवर में दिखाई दिए स्पीकर। बिहार में कोरोना का कहर जारी, पटना में हर घंटे मिल रहा है नया मरीज, 24 घंटे में 25 मरीज मिले।
बिजली की दर घटने के बने आसार, 5 में से 3 सरकारी कंपनियों का वृद्धि प्रस्ताव खारिज, कोरोना के कारण मिल सकती है राहत। होली से पहले कोरोना का साया, जिले में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टी रद्द, सभी अफसर भी अलर्ट मोड पर। बिहार में पहली बार साइलॉज में होगा अनाज भंडारण, मोहनिया और बक्सर में बनेंगे 50,000 टन क्षमता वाले स्टील विशाल टैंक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर बेतिया जिले से है, जहां